ये वीडियो है मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर्स एक्सप्लेनेशन का पार्ट 2, जिसमें मैं एपिसोड 6 से 10 तक एक्सप्लेन करूंगा। यदि आपने इसके पार्ट 1 को नहीं देखा है तो डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक को क्लिक करके देख सकते हैं। एपिसोड 6 1955 में आर्मी के एक पार्टी को दिखाया जाता है जहां ली और केको रहते हैं। पकेट दूसरे ऑफिसर्स के सामने ली की तारीफ करता है। चूंकि वर्ल्ड वॉर 2 को खत्म हुए ज्यादा समय नहीं हुआ था, इसलिए अभी भी कुछ आर्मी के लोग जापानीज के प्रति कोल्ड थे। वे केको पर कमेंट करते हैं, इससे वो नाराज हो जाती है। जहाँ ली उसका मूड लाइट करता है और वे डांस करते हैं। कहीं ना कहीं वे एक दूसरे को पसंद करने लग गए थे। बिल उन्हें मोनार्क हेडक्वार्टर बुला लेता है। उसे सिमिलर सिग्नल्स मिल रहे थे जापान में, जैसे उन्हें फिलीपींस में मिल रहे थे, यानी यहाँ कोई टाइटन हो सकता है। केको और बिल वहाँ जाने के लिए तैयार होते हैं, जहाँ ली को यहीं रुकना होगा क्योंकि उसे मोनार्क की बजट मीटिंग अटेंड करनी होगी। बिल और केको पहुँचते हैं हातेरुमा आइलैंड, जहाँ इनकी मुलाकात होती है डॉक्टर सुजुकी से, जो इस आइलैंड को मॉन्स्टर आइलैंड कहता है। उसने एक डिवाइस बनाया था जो है गामा रेडिएशन सिमुलेटर, जिससे टाइटन को बुलाया जा सकता है। यानी ये एक प्रकार से टाइटन का चारा है। ली को केको की चिंता हो रही थी, इसलिए वो पकेट के पास जाता है वहां जाने की परमिशन मांगने के लिए, पर वो मना कर देता है। पकेट के मना करने के बावजूद वो वहां पहुंच जाता है। इससे केको नाराज हो जाती है क्योंकि ली को बजट मीटिंग के लिए वहीं रुकना चाहिए था। वे नोटिस करते हैं कि वो गामा रेडिएशन सिमुलेटर गायब हो चुका है जो उन्होंने पानी के ऊपर रखा था। तभी वो डिवाइस पानी से उड़ता हुआ इनके पास गिरता है। इसे उड़ाया था गॉडजिला ने ताकि इससे कोई और टाइटन अट्रैक्ट न हो सके। ये पहली बार था जब मॉन्स्टर वर्स गॉडजिला जापान आया था। वो तैरता हुआ वहां से चला जाता है। ली पूरा सरप्राइज हो जाता है कि न्यूक्लियर बॉम्ब से भी वे गॉडजिला को नहीं मार सके। वो कहता है कि ये हमें पकेट को बताना चाहिए क्योंकि गॉडजिला सच में काफी ताकतवर है और इसे छिपाना नहीं चाहिए, पर केको इससे अग्री नहीं करती। उन्हें पता चलता है कि ली की गैर मौजूदगी में पकेट ने मोनार्क के ऑपरेशनल कमांड और कंट्रोल ली से छीनकर दूसरे ऑफिसर को दे दिए। यानी अब बिल और केको बातों को छिपा नहीं सकते। ये सारी गलती ली की थी और केको उसे नाराज हो जाती है। 2015 में मोनार्क ली को कहीं ले जा रहे होते हैं, तभी डुवॉल आकर उसे बचा लेती है और एक बहुत बड़ा रिवील होता है। सैंड्रा, जो गॉडजिला 2014 में मूवी के शुरुआत में जंजीरा प्लांट में मारी गई थी, वो डुवॉल की बहन थी। डुवॉल बस अगले टाइटन इवेंट को रोकना चाहती है और उसे ली पर पूरा भरोसा है। अब ये ली की टीम में थी। वे दोनों केट के घर पहुंचते हैं, जिसकी लोकेशन मे ने बताई थी पिछले एपिसोड में जब उसने डुवॉल को कॉल किया था। ली उन्हें बताता है कि हिरोशी बस उस टाइटन इवेंट को रोकना चाहता है। ली को उनका मैप चाहिए था। टिम और वर्डुगो हिरोशी के सैन फ्रांसिस्को वाले ऑफिस में थे, जहाँ टिम ये फिगर आउट कर लेता है कि वे रेडिएशन पैटर्न का पीछा कर रहे हैं और अब वे कहाँ जाने वाले हैं। ली, मे, केट, केंतारो और डुवॉल अल्जेरियन डेजर्ट पहुंचते हैं। वे कुछ और एक्स मोनार्क वर्कर्स को अपने साथ ले लेते हैं और मैप की लोकेशन पहुंचते हैं, जहां उन्हें हिरोशी दिख जाता है जो उसी गामा रेडिएशन सिमुलेटर के साथ था। वे काफी खुश होते हैं। हिरोशी दूर था, इसलिए उन्हें लगता है कि वो वेव कर रहा है, पर असल में वो उन्हें वहां से जाने के लिए कह रहा था और खुद वहां से चला जाता है। ली ये समझ जाता है और वे सभी भागने लगते हैं। मोनार्क का हेलीकॉप्टर भी वहां आ गया था। तभी जमीन हिलने लगती है। पता चलता है कि गॉडजिला वहीं सो रहा था और उस गामा रेडिएशन सिमुलेटर की वजह से वो उड़ जाता है। वो धीरे धीरे खड़ा होता है। डोर्सल प्लेट्स की वजह से मोनार्क का हेलीकॉप्टर क्रैश हो जाता है। गॉडजिला रोर करके वहां से चला जाता है। ली और डुवॉल गॉडजिला के पीछे चले जाते हैं, लेकिन बाकी जाने से मना कर देते हैं। मे अपना सच रिवील करती है कि कुछ साल पहले उसके पीछे कुछ लोग पड़ गए थे, इसलिए वो जापान आ गई। मोनार्क ने उसे उसके घर ले जाने का वादा किया था, इसलिए उसने उनकी लोकेशन डुवॉल को बता दी थी। ये बात सुनने के बाद केट उससे नाराज हो जाती है। एपिसोड 7 उस हेलीकॉप्टर क्रैश में टिम बच गया था, पर उसके अलावा सभी मर चुके थे। मे को कुछ लोग अपने साथ ले जाते हैं। केट और केंतारो मे को ढूंढते हैं, पर उन्हें सिर्फ उसका फोन और पासपोर्ट मिलता है। 3 साल पहले की घटना दिखाई जाती है कि आखिरकार मे के साथ क्या हुआ था। मे AET यानी अप्लाइड एक्सपेरिमेंटल टेक्नोलॉजीज नाम की कंपनी में एज ए प्रोग्रामर काम करती थी, पर वहाँ वो सिक्योरिटी एक्सेस तोड़ के एक लैब चली गई जहाँ कुछ जानवरों के ब्रेन पर एक्सपेरिमेंट्स हो रहे थे। मे ने उन सभी एक्सपेरिमेंट्स के डेटा को डिलीट कर दिया, इसलिए उस कंपनी के लोग मे के पीछे थे और यही वजह है उसे अपना नाम चेंज करके जापान आना पड़ा। इसका असली नाम है कोरा, पर मैं इसे मे ही बुलाऊंगा। करंट में यानी 2015 में केट और केंतारो को टिम दिखाई देता है। पहले उन्हें लगता है कि मोनार्क ने मे को किडनैप किया है, पर ऐसा नहीं था। केट टिम से डील करती है कि यदि वो मे को ढूंढने में हेल्प करेगा तो वे उन्हें ली को ढूंढने में हेल्प करेंगे। टिम यहाँ इन्हें बता देता है कि मे का असली नाम कुछ और है। ली मोनार्क आउटपोस्ट 88 जाता है और उसे अपने कंट्रोल में कर लेता है। एक मोनार्क वर्कर बार्न्स उससे बच जाती है और वो इसकी खबर वर्डुगो को दे देती है। केट, केंतारो और टिम मे के घर जाते हैं, जहाँ उन्हें कुछ खास पता नहीं चलता, पर उन्हें शक था
कि उसकी बहन कुछ जानती है। वे उसका पीछा करते हैं पर उसकी बहन उन्हें पकड़ लेती है। वो उन्हें उसी कंपनी के बारे बताती है, यानी AET के बारे। इस ओर मे AET सुपीरियर ब्रेंडा के साथ थी, जो उसे बता रही थी कि किस तरह उसने $मिलियन की रिसर्च को बर्बाद कर दिया। टिम AET की बिल्डिंग में जाने के लिए एक फेक टाइटन अलर्ट देता है। ब्रेंडा मे को ऑफर देती है कि वो जैसा कर रही है वैसा करते रहे और टाइटन्स के बारे जो भी इंफॉर्मेशन होगी उसे बता दे। केट और बाकी वहाँ आते हैं पर मे इनके साथ नहीं जाती। मोनार्क के लोग केट, केंतारो और टिम को अपने साथ ले लेते हैं, जहाँ केट वर्डुगो से सेम टिम वाली डील करती है कि वो मे को बचा ले, जिससे वो ली को खोजने में मदद करेगी। वर्डुगो ब्रेंडा के साथ कोई एग्रीमेंट करती है और मे बच जाती है। वो अपने घर जाती है, साथ ही केट और केंतारो को ज्वाइन कर लेती है। टिम के आइडिया से वर्डुगो मोनार्क को पब्लिकली रिवील कर देती है। हमें पता चलता है कि AET और कोई नहीं, एपेक्स साइबरनेटिक्स है, जिसने गॉडला वर्सेस कॉन्ग में मेगा गॉडला बनाया था। ब्रेंडा वॉल्टर से बात कर रही थी। ली अलास्का के उसी पोर्टल में बॉम्ब्स फोड़ता है। वो फ्रॉस्ट वॉर्क वहीं आ जाता है, पर इस बॉम्बिंग में वो मारा जाता है। इन धमाकों से वो पोर्टल बंद हो जाता है। एपिसोड 8 1955 ऑफिसर हैच मोनार्क की फाइल्स चेक करता है और उसे लगता है कि मोनार्क सिर्फ मिलिट्री का पैसा वेस्ट कर रहा है, क्योंकि 1954 के बाद और मॉन्स्टर्स की कोई स्ट्रॉन्ग प्रूफ उनके पास नहीं थे। कुछ ब्लरी इमेजेस और अनरिलायबल विटनेसेस से उनका काम नहीं चलने वाला था। हैच उनसे पूछता है कि मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। वो केको पर रेसिस्ट कमेंट करता है, जिससे बिल भड़क जाता है। 3 दिनों में मोनार्क की बजट मीटिंग थी। बिल उन्हें सभी नोन टाइटन्स की लोकेशन का मैप बनाने के लिए कहता है। मीटिंग से पहले बिल और केको मैप पर काम करना शुरू कर देते हैं। अभी भी वे कंफ्यूज थे कि आखिर सभी मॉन्स्टर्स कहाँ हैं। बिल समझ जाता है कि शायद मॉन्स्टर्स जमीन के अंदर हैं, यानी हॉलो अर्थ में, इसलिए वे दिखाई नहीं देते। वो ये बात केको को बताने जाता है। यहाँ उसे केको के बेटे हिरोशी के बारे पता चलता है, यानी हिरोशी सिर्फ केको का बेटा था। बिल उसका सिर्फ स्टेप फादर था। ली पकड़ से मिलता है और टाइटन्स की लोकेशन के मैप के बारे बताता है, और ऐसा लग रहा था कि इससे बात नहीं बनने वाली थी, इसलिए वो गॉडजिला के बारे उसे बता देता है कि उस न्यूक्लियर बॉम्ब से भी वे उसे नहीं मार सके। इससे एक बार फिर से पकेट की हालत खराब हो जाती है। इस इंफॉर्मेशन से मोनार्क की बात जरूर बन सकती थी। ली रिक्वेस्ट करता है कि बिल और केको को उनकी पोजीशन से ना हटाया जाए। 2015 में ली कजाकिस्तान जाता है, उसी प्लांट में जहाँ केको उन मॉन्स्टर्स के साथ होल में गिरी थी। ली इस होल या फिर पोर्टल को बंद करने आया था। केंतारो और बाकी मोनार्क के बेस में थे, जहाँ वर्डुगो बताती है कि ली के एक्सप्लोजन से उस जगह से गामा रेडिएशन खत्म हो गए, पर दूसरी जगहों पर बढ़ चुके हैं। ली को रोकना होगा, नहीं तो नेक्स्ट टाइटन इवेंट हो सकता है। वे यही फिगर आउट करने की कोशिश करते हैं कि ली कहाँ हो सकता है। उन्हें पता चलता है कि केको कजाकिस्तान में मरी थी और हिरोशी की मैप में ये जगह भी पिंड थी। वे समझ जाते हैं कि वेरी लाइकली ली यहीं पर है। वे एक छोटी सी टीम लेकर वहां जाते हैं। वहां उन्हें बेबी इंडोपीड्स के शेल दिखते हैं और वो पोर्टल भी जिसमें केको गिरी थी। ली ने वहां एक्सप्लोजिव्स लगाए हुए थे। ली डुवाल और बाकी के साथ वहां आ जाता है और सिर्फ केको को अपने साथ बात करने के लिए बुलाता है। वो उसे गॉडजिला के बारे में बताता है कि वो सिर्फ तबाही मचाने वाला माइंडलेस मॉन्स्टर नहीं है। वो जानता है कि वो क्या कर रहा है। गॉडजिला किसी को हर्ट नहीं कर रहा है, वो बस दोनों दुनिया के क्रीचर्स को एक दूसरे के वर्ल्ड में आने से रोक रहा है, यानी हॉलो अर्थ के मॉन्स्टर्स को सरफेस पर और सरफेस के हॉलो अर्थ में। ली ये कंफर्म करता है कि वो सभी पोर्टल्स को बंद करना चाहता है। केट उसे मोनार्क वाली बात बताती है, पर ली को मोनार्क पर भरोसा नहीं था। वो बॉम्ब को एक्टिवेट कर देता है, पर वहाँ हलचल होने लगती है। मे उस पोर्टल में गिर जाती है। उसी पोर्टल से एक बड़ा सा इंडोपीड बाहर आता है। केट और ली भी उसी पोर्टल में गिर जाते हैं और बॉम्ब ब्लास्ट हो जाता है। एपिसोड 9 1962 यानी केको के उस होल में गिरने के 3 साल बाद की घटना दिखाई जाती है, जहां बिल और ली हिरोशी के पास थे। केको के बाद ये दोनों ही इसकी देखभाल कर रहे हैं। एक्चुअली यहाँ एक टेस्ट होने वाला है, जहां ली समेत कुछ लोग एक पोर्टल से टाइटन्स के रेल्म जाने वाले थे। ली हिरोशी को बताता है कि ये डेंजरस है, पर ये दुनिया के भले के लिए है। वो अपना पॉकेट नाइफ उसे वापस आने तक रखने के लिए देता है। पोर्टल के ऊपर गामा रेडिएशन सिमुलेटर रखा गया था। पोर्टल के अंदर आने या जाने के लिए टाइटन का होना जरूरी था। ये सिमुलेटर टाइटन को बुलाने के लिए था। ली और टीम जाने के लिए तैयार होते हैं। टाइटन भी आ चुका था। उनके पॉड को नीचे फेंक दिया जाता है, पर कुछ गड़बड़ी हो जाती है। पोर्टल के पास बड़ा सा तूफान आने लगता है और एकदम से सब शांत हो जाता है। सभी डेफिनेटली यही सोचते हैं कि ली और बाकी सभी मर चुके हैं। बिल इससे काफी दुखी था।
पकेट बिल से मिलता है और बताता है कि उस हादसे के बाद मोनार्क को और फंडिंग नहीं मिल पाएगी। बिल इस एक्सीडेंट की वजह जानना चाहता था, पर पकेट उसे हिरोशी की याद दिलाता है कि अब वो अपने फादर को ना खो दे। ली को किसी हॉस्पिटल में दिखाया जाता है जहाँ केंतारो की यंग माँ भी थी। ली बिल को ढूंढने लगता है एक नर्स को बंदी बनाकर। तभी वहाँ पर यंग हिरोशी आ जाता है जो बताता है कि उस एक्सीडेंट को 20 साल बीत चुके हैं, बिल मर चुका है। हिरोशी उसे वही पॉकेट नाइफ वापस करता है जो ली ने उसे बचपन में दिया था। ली इससे पूरा हिल जाता है। थोड़े समय बाद जब हिरोशी उससे बात करता है तब ली बताता है कि वहाँ क्या हुआ था। वे टाइटन रेल्म पहुंच गए थे पर वापस कांटेक्ट नहीं कर पा रहे थे। वहाँ उन पर एक बड़ा सा आयरन ड्रैगन हमला करता है जिसमें ली के अलावा कोई नहीं बचता। उस टाइटन के जाते वक्त पोर्टल ली को अपने अंदर खींच लेता है जिससे वो वापस सरफेस पर पहुंच गया था। ये जगह हॉलो अर्थ नहीं थी क्योंकि हॉलो अर्थ को हमने गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में देखा था। ये जगह एक्चुअल में हॉलो अर्थ और सरफेस वर्ल्ड के बीच की है जिसे एक्सेस मंडी बुलाया जाता है। यहाँ टाइम बहुत फास्ट चलता है। ली ने 1962 में कुछ समय ही यहाँ बिताए थे, पर जब वो वापस आया तो 1982 आ चुका था और यही वजह है कि ली की एज इतनी कम है जबकि 2015 में उसे 90 का होना चाहिए था। ली को अब एक ओल्ड एज होम में रखा जाने वाला था जहाँ मोनार्क उस पर नजर रख सके। ली वहीं पर अपना समय बिताता रहता है। वो न्यूज़ में 2014 के गॉडजिला और मोटोज को भी देखता है और यहाँ से हमें पता है कि 2015 में केट और बाकी सभी इससे मिलने आएंगे। 2015 में केंतारो जख्मी था और वो केट के लिए काफी दुखी हो रहा था। ली और मे किसी तरह उस पोर्टल में गिरने के बाद भी बच जाते हैं। वे एक्सेस मंडी में थे। वे दोनों केट को ढूंढने लगते हैं। ली मे को समझाता है कि उनके पास ज्यादा समय नहीं है। मोनार्क को कोई गामा बर्स्ट से मैसेज भेजने की कोशिश कर रहा था। केंतारो अपने घर आ जाता है और वो केट के लिए अभी भी काफी दुखी था। वो अपने डैड के ऑफिस जाता है जहां उसका डैड हिरोशी वापस आ जाता है। हिरोशी बताता है कि डेजर्ट में वो अपने प्लान के अनुसार नहीं चल पाया। दोनों थोड़ा बहस करते हैं। केंतारो से बताता है कि केट मर चुकी है जिससे हिरोशी काफी रोता है। केंतारो उसे ही दोषी ठहरा रहा था। केट मरी नहीं थी, वो भी एक्सेस मंडी में ही थी। ब्रैम्बल बोर नाम का टाइटन उसके पीछे पड़ जाता है पर उसे कोई बचा लेता है जो और कोई नहीं केक्को थी। उस होल में गिरने के लगभग 50 साल बाद भी उसकी एज उतनी ही थी। एपिसोड 10। केक्को केट से बिल या ली के बारे पूछती है। केट फिलहाल उसे कुछ नहीं बताती। दूसरी तरफ टोक्यो में हिरोशी रिवील करता है कि वो क्या करने की कोशिश कर रहा था। वो अपने पेरेंट्स यानी बिल और केक्को की थ्योरीज को सही प्रूफ करने की कोशिश कर रहा था। डेजर्ट में उसे नहीं पता था कि वहाँ पर गॉडजिला है। वो किसी दूसरे टाइटन को बुला रहा था पोर्टल को खोलने के लिए। हिरोशी केंतारो को उसका साथ देने के लिए कहता है। यहाँ एक्सेस मंडी में पता चलता है मोनार्क को वो मैसेजेस केक्को भेज रही थी। उन्हें ली और मे मिल जाते हैं। केक्को को सारी सच्चाई पता चलती है कि भले ही वो 1959 में यहाँ आई थी और उसे सिर्फ 57 दिन हुए हैं यहाँ रहते हुए, पर बाहर कई साल बीत चुके हैं और 2015 आ चुका है। बिल मर चुका है और उसका बेटा हिरोशी बड़ा हो चुका है और केट हिरोशी की बेटी है। इतना सब कुछ एक साथ केक्को के लिए संभालना बहुत मुश्किल था। वो ली से इमोशनली मिलती है। टिम वर्डुगो को ली और बाकियों को ढूंढने के लिए कहता है पर वो नहीं मानती। ली और उसकी टीम को वो गामा रेडिएशन सिमुलेटर मिल जाता है और वे उसे काफी मुश्किल से उसी पॉड के पास ले जाते हैं जिससे 1962 में ली यहाँ आया था। केंतारो की माँ और हिरोशी के बीच थोड़ा फैमिली ड्रामा होता है। टिम केंतारो से मिलता है जिसने अब मोनार्क छोड़ दिया था। वो उसे उन पोर्टल से आए मैसेजेस को दिखाता है जिसे लेकर वे हिरोशी के पास जाते हैं। टिम उससे कहता है कि शायद केट जिंदा हो सकती है। हिरोशी इस पर विश्वास नहीं करता पर केंतारो के कहने पर मान जाता है। मोनार्क उनकी मदद नहीं करने वाली थी इसलिए वे किसी और की मदद लेंगे। ली, केक्को, केट और मे गामा रेडिएशन सिमुलेटर ऑन करते हैं किसी टाइटन को बुलाने के लिए ताकि वो पोर्टल को यूज कर सकें। पोर्टल से कोई टाइटन आ रहा था। उन्हें पता चलता है कि यहाँ ऑलरेडी एक टाइटन मौजूद है जो था वही जायंट आयरन ड्रैगन। वो उन पर हमला करता है। इस दौरान सिमुलेटर डिस्कनेक्ट हो जाता है जिसे ठीक करने के लिए ली को बाहर जाना पड़ता है। वो उसे काफी मुश्किल से कनेक्ट करता है। पोर्टल वाला टाइटन और कोई नहीं गॉडजिला था। आयरन ड्रैगन गॉडजिला पर हमला कर देता है पर गॉडजिला उसे भागने का पूरा मौका दे रहा था। लेकिन आयरन ड्रैगन गॉडजिला पर एसिड वॉमिट करने लगता है जिससे गॉडजिला काफी गुस्से में आ जाता है। वो एटॉमिक ब्रेथ से आयरन ड्रैगन को जला देता है और उसका पंख उखाड़कर उसे पोर्टल में फेंक देता है। पॉड पोर्टल में जाने लगता है। अनफॉर्चुनेटली ली यहीं छूट जाता है। वे वापस सरफेस पर आ गए थे जहां अब
2 साल बीत चुके हैं, यानी अब 2017 है। एक बहुत ही इमोशनल सीन होता है जहाँ हिरोशी अपनी माँ से मिलता है। वहाँ ब्रेंडा भी रहती है और हमें पता चलता है कि हिरोशी, टिम और केंतारो ने एपेक्स साइबरनेटिक्स की मदद ली थी। इमरजेंसी अलर्ट आने लगता है और वहाँ कॉन्ग आ जाता है, यानी वे स्कल आइलैंड में थे। एपिसोड 10 और मोनार्क लेगेसी ऑफ मॉन्स्टर सीजन 1 खत्म हो जाता है। इसका सीजन 2 भी आने वाला है जो शायद 2026 को आ सकता है, जहां डेफिनेटली वे ली को बचाने की कोशिश करेंगे। मुझे कमेंट्स में ज़रूर बताइए कि आपको ये सीरीज़ कैसे लगी और सीजन 2 के साथ आप क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं।